गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोग आजकल परेशानी बढ़ा हुआ है, मैं समझ रहा हूँ। चारों तरफ से क्लासेस, टेस्ट, लेकिन आप लोग भी पढ़ कहाँ रहे हैं। रेस्ट इज बेस्ट बिफोर टेस्ट, इसी को चरितार्थ किए हुए हैं। आप लोग का उपस्थिति बहुत कम रह रहा है, हम देख रहे हैं। ये आपके टेस्ट पर प्रभाव डालेगा, इसलिए आप लोगों को मैं बार बार समझा रहा हूँ कि सारे लोग, मैंने पिछली क्लास में जो भी पढ़ाया उसके नोट्स सारे लोग नहीं भेजे हैं लोग, बट कुछ लोग नहीं भेजे हैं, जिसमें लड़कों की संख्या कम है। तो उसको चेक करने के लिए जितने भी पीछे पढ़ाए हैं नोट्स बनाइए और चेक कराइए। और मे भी हम वेडनेसडे को टेस्ट ले सकते हैं, लेंगे, तैयार रहिए, ठीक है। पिछली बार हमने पढ़ाया आपको श्रवण कौशल, ठीक है, लिसनिंग स्किल। ये एक्चुअली क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा हमने यूज कर दिया है आपको। ये एक्चुअली रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल जो है वो आउटपुट स्किल है। जो आपने सुना, पढ़ा, क्या पढ़ा, जो देखा, नहीं सॉरी, इनपुट स्किल है। रीडिंग स्किल जो है इनपुट स्किल है। इसमें क्या है कि आप शब्दों को देख करके, जैसे जैसे आपकी नज़र शब्दों पर जाती है वैसे वैसे आप शब्दों के अर्थ ग्रहण करते जाते हैं और आपका मस्तिष्क में इनपुट होते जाता है। यानी पढ़ते हुए शब्दों का अर्थ ग्रहण करना ही वाचन कौशल कहलाता है, समझे। पढ़ते हुए शब्दों के अर्थ ग्रहण करना ही वाचन कौशल कहलाता है। वाचन कहिए, रीडिंग कहिए, ये दो तरह का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। वाचन दो प्रकार के होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। पहले तो देखिए वाचन क्या है। वाचन, जब इससे पहले एक्चुअली आपको हम बताएंगे, बट आप अक्षरों को समझते हुए आपका मस्तिष्क जो है उसका अर्थ ग्रहण करते जाता है। तो जो बोल के पढ़ते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, ये सस्वर वाचन कहलाता है। उसको धारा प्रवाह वाचन भी कह सकते हैं, आपको द्रुत गति से वाचन भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंटली रीडिंग कह सकते हैं। मतलब बोलते हुए और शब्दों को, अर्थ को समझना। और इससे क्या है ना कि इसमें दो तीन तरह की बातें हैं। पहली बात यह है कि एक व्यक्तिगत वाचन होता है, जो सस्वर वाचन है वो एक व्यक्तिगत वाचन और एक सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन में क्या है, व्यक्ति स्वयं पढ़ता है बोल करके, और जितने भी लोग सुने या कोई ना सुने, बट वो अकेले बोल के पढ़ता है। लेकिन जो सामूहिक वाचन है उसमें कई लोग एक साथ, जिसे मंत्रों का उच्चारण कराया जाता है, बहुत लोग पढ़ते हैं देख करके, या बहुत लोग एक साथ पाठशाला में किताबें पढ़ रहे हैं, या आप देख रहे हैं जिसे बौद्ध धर्म में आपने देखा होगा एक साथ लोग पढ़ते हैं सामूहिक रूप से। तो ये जब एक साथ शब्दों का उच्चारण कई लोग करते हैं तो वो हो गया सामूहिक सस्वर वाचन। और जब शिक्षक वाचन करता है, जब टीचर वाचन करता है, जब भाषा शिक्षक वाचन करता है, तो वह कहलाता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन। और जो स्टूडेंट्स, जो छात्र वाचन करते हैं, जो रीडिंग करते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं बोल के, वो कहलाता है अनुकरण वाचन। जो इसने टीचर ने एक बार पढ़ करके सुना दिया, दिखा दिया, शब्दों का उच्चारण किस तरह से कविता को लय और धारा प्रवाह पढ़ना है, किस तरह से भाव को, उतार चढ़ाव को समझ स्थापित करना है, इसको देख करके बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं,
वो उसी तरह प्रयास करते हैं पढ़ने का और उसका अनुकरण करते हैं, इसलिए उनको वो अनुकरण वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन में वो अनुकरण वाचन हो गया। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है कि आपका अशुद्धता का शुद्धिकरण हो जाएगा। दूसरा, ध्वनि में सुधार हो जाएगा। भाव और शब्दों का उच्चारण का सामंजस्य, क्योंकि जो शिक्षक देखेंगे या दूसरे देखेंगे या खुद आप बोलेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी जहां गलतियां होंगी वहां लोग सुधारेंगे और हम बताएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे बोला जाता। कभी कल देखते होंगे गलती से लोग आतंकवादी को आतंकवादी कहते हैं, उनको खुद नहीं होता है। बहुत जगह ऐसे उच्चारण का जो अपभ्रंश होता है, क्यों होता है? इसलिए कि अगर वो स्वर वाचन कराया गया होता, वो बोल बोल के पढ़ते, तो उनका शब्दों में उच्चारण में शुद्धता आता। दूसरा, जो बोलने का कौशल है, जो वाक कौशल है, उसमें भी निखार आता। जो सस्वर वाचन में पारंगत होता है वो बोलने का कौशल में भी पारंगत होता है। आप देखेंगे कि बहुत जिसने प्रैक्टिस किया है, पंडितों को आपने देखा है जब शादी कराते हैं मंत्र पढ़ते हैं, वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं बोल करके कि धारा प्रवाह लय गति से वो मंत्रों का वाचन करते हैं, मंत्र को पढ़ते हैं, आनंदित हो जाते हैं। कविताएं ऐसी धारा प्रवाह पढ़ी जाती है जिससे कि आनंदित हो जाती है। इसमें क्या है कि स्टूडेंट में रुचि पैदा होता है, आनंद पैदा होता है। और इसके साथ साथ इसका एक और है कि एक आदमी एक पढ़ रहा है और बहुत लोगों का करेक्शन एक साथ हो जाता है। एक टीचर ने आदर्श वाचन किया, बहुत से स्टूडेंट एक साथ सुना और सबका क्लियर, डाउट क्लियर हो गया। तो ये फायदा है, ये जो है सस्वर वाचन आवश्यक है। ठीक है। दूसरा है मौन वाचन। मौन वाचन जो है, मौन वाचन में क्या है कि ये पढ़ते वक्त हम बोलते नहीं हैं, हमारा मस्तिष्क में ऑब्जर्वेशन होता है, हमारी आंखें उसको रीड करती है, पढ़ती है और शब्दों का अर्थ हमारा मस्तिष्क समझते जाता है। इसमें क्या है कि वाचन तेजी से होता है, इसमें और थकावट भी कम होती है। आपने देखा होगा कि बोलकर पढ़ने में और मौन वाचन में ज्यादा देर मौन वाचन वाले लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको थकावट कम होती है बोल के बनिस्पत की बोल के पढ़ना। तो मौन वाचन। दूसरी कि ऐसी बहुत सी जगहें होती हैं जहां पर आप बोल के नहीं पढ़ सकते, जैसे पुस्तकालय, जैसे ट्रेन में, या जैसे पब्लिक प्लेस जहां की और लोगों को डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो वहां पर आपको फायदा है कि आप अपना पढ़ते हैं और फ्रीक्वेंटली तेजी से पढ़ते हैं। और आप देखिए, गहन वाचन जो है वही कर सकता है जो मौन वाचन करता है। बिना मौन वाचन गहन वाचन नहीं होगा। तो मौन वाचन में क्या है कि अर्थ को समझ बहुत शार्पनेस आता है समझने में, अर्थ को बहुत गहराई से लोग समझता भी है। और मौन वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे घर में भी, कहीं भी सोए रहे हैं, लेटे हुए हैं मतलब, तब भी आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत लोग बीच में बैठे हैं तब भी पढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कैसा है, जो कॉन्फिडेंशियल है, उसको भी आप मौन वाचन करते हैं। तो इससे क्या है कि आपका दिमाग, मस्तिष्क जो भी बहुत फ्रिक्वेंटली रिवाइव करता है, बहुत तेजी से ऑब्जर्व करने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो इनका उपयोग क्या है कि छात्रों में शब्दों का शुद्धिकरण हो जाता है, छात्रों में बोलने की क्षमता का डेवलपमेंट हो जाता है, छात्रों को में जब अगर शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखने भी आ जाता है उनको। तो इस तरह से साथ में दूसरे को समझाना, जब वो बोल करके करेगा, जब अपने व्यक्ति को ट्रांसफर करता है तो क्या करता है कि उसको पढ़ता है या उसको समझ के बोलता है। तो जो रीडिंग स्किल है वो क्या है कि चीजों को मस्तिष्क में ऑब्जर्व करना बहुत तेजी से पढ़ने के साथ, और शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखने की क्षमता इससे उत्पन्न हो जाती है। व्याकरण स्पष्ट हो जाता है, उच्चारण स्पष्ट हो जाता है, झिझक खत्म हो जाती है,
आपको हेजिटेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, लोग एक अच्छा वक्ता बन जाते हैं। इसीलिए स्कूलों में छात्रों को स्पीच कराया जाता है, बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो लेकिन पढ़ना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बोल के पढ़िए। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बोल के पढ़िए, उससे आपका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सही होगा। किसी भी भाषा को बोल के पढ़ने से आपका उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर होता है, और जो बोलेंगे वो दूसरे को ऑब्जर्व समझ में ज़्यादा अच्छा है। इसलिए इसका ये उपयोग है, ठीक है। एक बार वाचन कौशल वह है जिसमें पढ़ने के साथ साथ शब्दों को समझना, ठीक है। ये दो तरह का है, सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन में क्या है कि बोल करके साथ साथ पढ़ना, धारा प्रवाह पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना। मौन वाचन इसमें बोलना नहीं है, अपना मस्तिष्क और आंख के साथ, जहां जहां आंखें जाती हैं वहां वहां मस्तिष्क जो है शब्दों को समझते जाता है। व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन। जो सस्वर वाचन है व्यक्तिगत हो सकता है, सामूहिक हो सकता है। एक साथ बहुत लोग एक साथ पढ़ सकते हैं। एक बोर्ड लगा हुआ है, बहुत लोग कहा जाकर चलो ये प्रार्थना करो, तो देख के पढ़ते हैं लोग, एक साथ सीखते हैं सब बच्चा झुंड में। और एक व्यक्तिगत हो गया। मौन वाचन ट्रेन में, आपका अस्पताल में, आप पुस्तकालय में, जहाँ पब्लिक प्लेस है वहां पर आपको ज्यादा काम आएगा। और घर में भी पढ़ने में बहुत काम आता है। बहुत तेजी से पढ़ते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं, और यह समझ में भी बहुत आता है। इससे गहन वाचन करने में भी सहायता होता है। इसका उपयोग है कि शुद्ध शुद्ध बोलना, समझना सब आ जाता है, लिखना आ जाता है, ठीक है, समझ गए। इसकी नोट्स भी तैयार करेंगे और हमको भेजेंगे, और पूरा डिटेल लिखिए। नोट का मतलब जो हम पॉइंट लिखते वही पॉइंट मत लिख दीजिए, हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है जो हम बता रहे हैं। हमने पहले भी इसको बता चुका हूं मैं। आपको अच्छा से लिखना है, साफ साफ लिखना है, जिसे पढ़ा जाए। बहुत लोग लिखते रहे हैं कि वो फारसी, सब फारसी लग रहा है कि फारसी लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप अच्छा से लिखिए, आपकी हैंडराइटिंग सुधार। देखिए ये भाषा, हैंडराइटिंग का भी आपका ध्यान दिया जाता है। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप जो स्क्रिप्ट भेजते हैं वो क्लियर होना चाहिए। और फिर उसको हमको अभी जो क्लास आपको जब ले रहे हैं, इसको 24 आवर्स के अंदर हमको नोट्स चाहिए, ठीक है। ओके, पढ़िए, ध्यान दीजिए, बाय।